नमस्कार भाइयों। PSGM क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी व्यंजन संधि चल रही थी और व्यंजन संधि का छठवां नियम चल रहा था। उसी समय टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो वहीं पर रुक गई। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का छठवां नियम। देखिए, सिर्फ जो व्यंजन संधि है वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या स्वर संधि, ये संधि हमारे लिए शुद्धि अशुद्धि में, उपसर्ग में, प्रत्यय में, सभी में सहयोग करती हैं। बिना संधि के हम हिंदी सीख लें, ये कैसा है, दुष्कर है। इसलिए हमें संधियों को अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। संधियां हमारे पढ़ाई के आरंभ से लेकर के अंत तक कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो हमें संधियां पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो आज वही विसर्ग संधि और विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कौन सा? नियम नंबर 6। और नियम नंबर 6 कहता है, जो पांचवा नियम था उसका ही एक रूप से अपवाद कह सकते हैं। और नियम नंबर 6 को हम प्रकृति संधि भी या प्राकृतिक संधि भी कह सकते हैं या स्वाभाविक संधि भी कह सकते हैं, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, नियम नंबर 6, आ या आ के बाद देखो, वैसे तो कै और पै ही मुख्य हैं, कै और पै ही मुख्य हैं, लेकिन इसके अलावा ख और फै को भी माना जाएगा। तो आ के बाद में कै, पै, ख, फै आए तो संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। इसे प्रकृति या स्वाभाविक संधि भी कहते हैं। स्वाभाविक संधि भी कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल तो क्या बनेगा? प्रातः काल। क्या बनेगा? प्रातः काल। अंत है प्लस करण तो क्या बनेगा? अंत है करण। क्या बनेगा? अंत है करण। उसी प्रकार से अंत है प्लस पूर्व तो इसका क्या बनेगा? अंत है पूर्व। क्या बनेगा? अंत है पूर्व। रज है प्लस कर्ण तो क्या बनेगा? रज है कर्ण। सिर्फ जो प्लस का निशान है वो हट जाएगा और ज्यों की त्यों ये कुछ शब्द हैं उनको हम लिख लेते हैं बस। जैसे तप है प्लस पूत, तप है प्लस पूत क्या बनेगा? तप है पूत, तप है पूत। और भी देखें तो अध है प्लस पतन तो क्या बनेगा? अध है पतन। क्या बनेगा? अध है पतन। पै
प्लस फान, तो क्या बनेगा? पै पान, पै पान। व्यय प्लस क्रम, व्यय प्लस क्रम, तो क्या बनेगा? व्यय क्रम। क्या बनेगा? व्यय क्रम। और देखें तो जैसे यश है प्लस प्राप्त, तो क्या बनेगा? यश है प्राप्त, यश है प्राप्त। क्या बना? यश है प्राप्त। और भी देखें तो जैसे मन है प्लस कामना, मन है प्लस कामना, तो क्या बना? मन है कामना। ये अशुद्धि संशोधन में भी खूब आता है। मन है कामना के स्थान पर क्या जाता है? मनोकामना। क्या जाता है? मनोकामना। और लड़के इसको सही कर देते हैं, बल्कि ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और भी देखते हैं तो जैसे अंत है प्लस क्रिया, अंत है प्लस क्रिया, तो क्या बनेगा? अंत है क्रिया, अंत है क्रिया। क्या बना? अंत है क्रिया। क्या बना? अंत है क्रिया। देखिए आ विसर्ग, आ या आ के बाद में जो विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में कै खे या पै फै आए, मुख्य रूप से कै और पै आए, तो जो हमारी संधि है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसको स्वाभाविक संधि या फिर प्राकृतिक या प्राकृतिक संधि भी कहते हैं। प्रकृति संधि, प्राकृतिक संधि भी कहते हैं। कौन सी? प्राकृतिक संधि भी कहते हैं। उसमें से देखा जाए तो प्रातः प्लस काल, प्रातः काल ही आएगा। अंतः प्लस करण, अंतःकरण। अंतः प्लस पुर, अंतःपुर। रजय प्लस कर्ण, रजय कर्ण। तपय प्लस पूत, तपय पूत। और अदय प्लस पतन, अदय पतन। और भी देखा जाए तो पै प्लस पान, पै पान। व्यय प्लस क्रम, व्यय क्रम। यशय प्लस प्राप्त, यशय प्राप्त। मनय प्लस कामना, मनय कामना। इसको मनोकामना भी कर देते हैं। ये क्या है बच्चे? शुद्धि और अशुद्धि के बीच में आता है। और अंतः प्लस क्रिया, अंतः क्रिया। ये नियम नंबर हमारा कौन सा पूरा होता है? छठवां नियम पूरा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला नियम। अगला नियम देखिए, ए देखो सीधे देख लीजिए, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में के, विसर्ग के बाद में छे, 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 छे या से आए। विसर्ग के बाद में छे या से आए तो विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। कौन सा? से आदेश हो जाता है। नियम नंबर 7। नियम नंबर 8 कह सकते हैं। नियम नंबर कौन सा? 8। और इसमें क्या है? विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या? टे, ठे। देखो पे और फे, लेकिन हम इनको पढ़ चुके हैं। पहले क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। एवं से आए, क्या है? से आए तो विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? से आदेश हो जाता है। पे फे वाले नियम को हम पहले पढ़ चुके हैं। और नियम नंबर 9 देखते हैं। कौन सा? नियम नंबर 9। तो नियम नंबर 9 देखें तो विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में ते, थे और से, ते थे और से आए तो विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? से आदेश हो जाता है। ठीक है ना?
विसर्ग के बाद में चे छे से आए तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा तालव्य से आदेश हो जाता है। विसर्ग के बाद में ठे और से आए तो मूर्धन्य से आदेश हो जाता है। और विसर्ग के बाद में थे से आए तो कौन सा दंत से आदेश हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे मने धन चिकित्सा, मने धन चिकित्सा, तो क्या बनेगा, मन है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, से आदेश होगा। कौन सा, से आदेश होगा, तो क्या बनेगा, मनस्य चिकित्सा। क्या बना, मनस्य चिकित्सा। ठीक है ना। और भी देखें तो निहि धन शुल्क, निहि धन शुल्क, तो क्या बनेगा, निशुल्क। क्या बनेगा, निशुल्क। बहुत से ये शुद्ध अशुद्धि में भी आ जाता है, हम क्या लिख देते हैं, निशुल्क, इस प्रकार से लिख देते हैं, जो पूर्ण रूपेण क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। और भी देखते हैं हम, नि प्लस छल, निहि प्लस छल, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, निश्छल। क्या बनेगा, निश्छल। क्या बनेगा, निश्छल। और देखते हैं दुहु प्लस चरित्र, तो क्या बनेगा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र या चरित्र। क्या, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, ठीक है ना। और भी देखें तो निधन चय, क्या, निधन चय, तो क्या बनेगा, निश्चय। क्या बनेगा, बन जाएगा निश्चय। और देखें तो हम तपय प्लस चर्या, तपय प्लस चर्या, तो क्या बन जाएगा, तपश्चर्या। क्या बन जाएगा, तपश्चर्या। और भी देखें तो दुहु प्लस शासन, दुहु प्लस शासन, और क्या बन जाएगा, दुशासन। क्या बन जाएगा, दुशासन। क्या बन जाएगा, दुशासन, ठीक है ना। और आगे देखते हैं तो हम ये नियम वाला देखिए। अब इस नियम वाले देखते हैं कुछ, तो जैसे धनु, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, तो इसमें से आगम होगा और क्या बनेगा, धनुष टंकार। क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ और भी देखते हैं हम। और भी देखते हैं, जैसे वय प्लस षष्ठी, वय प्लस षष्ठी, तो इसके स्थान पर से आदेश, तो क्या बनेगा, वय षष्ठी। क्या बनेगा, वय षष्ठी। क्या बन जाएगा, वय षष्ठी। चतुहु, चतुहु प्लस षष्ठी, तो क्या बन जाएगा, चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी। क्या बन जाएगा, चतुष्षष्ठी। और देखें तो इस नियम से मनहे प्लस ताप, मनहे प्लस ताप, तो ताय आए तो इसलिए कौन सा आदेश होगा, से, तो क्या बन जाएगा, मनस्ताप। क्या, मनस्ताप। नमहे प्लस ते, और नमे ते, तो अर्थात क्या बन जाएगा, नमस्ते। क्या बन जाएगा, नमस्ते। निहि प्लस, निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह, क्या बन जाएगा, निसंदेह। क्या बन जाएगा, निसंदेह। क्या बना, निसंदेह। और देखें तो हम निहि प्लस तेज, और क्या बन जाएगा, निस्तेज। क्या बन जाएगा, निस्तेज। और भी देखें तो दु, दु प्लस चक, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, दुष्चक।
ये नियम नंबर 1 से क्या दुष्चक्र। और भी देखें तो और भी देखते हैं हम तो निस्तेज दुहु प्लस साहस साहस तो क्या बनेगा दुष दुष साहस क्या बन जाएगा दुस्साहस। देखो दुहु प्लस साहस ऐसे और क्या बन जाएगा दुस्साहस क्या बन जाएगा दुस्साहस। और भी देखें तो नी प्लस संदेह और तो क्या बन जाएगा निसंदेह। ठीक है ना, ठीक है ना। ये नियम नंबर हमारे 6, 7, 8 और 9 भी हो गए। अब अगला नियम देखते हैं। देखिए इसकी शॉट ले सकते हैं। नियम नंबर 10 कौन सा नियम नंबर 10 देखिए नियम नंबर 10 ई या उहु के बाद रे आए तो विसर्ग वाले वर्ण का दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है ना, ई और ऊ आए तो उनका क्या हो जाएगा दीर्घीकरण हो जाएगा ई और ऊ। वैसे मुख्य रूप से तो ये नियम किसमें निही और दुहु, ठीक है ना, इसके स्थान पर नी और दु के स्थान पर दु। ये दोनों के लिए ही ये नियम बना है। मुख्य रूप से तो नी उपसर्ग और दु उपसर्ग इन दोनों के लिए ही क्या बना है ये नियम बना है। देखिए जैसे निही प्लस रो इस नियम को हम व्यंजन संधि में भी पढ़ चुके हैं। निही धन रो तो क्या होगा नीरो, क्या बना नीरो, क्योंकि इसके बाद में रावण आया है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दीर्घीकरण हो जाएगा और क्या बनेगा नीरो, क्या बन जाएगा नीरो। और भी जैसे देखते हैं नी धन रव तो क्या बन जाएगा नीरव, क्या बन जाएगा नीरव। और भी देखते हैं हम नी धन रंध्र, ये सभी हमने उसमें भी देख लिए थे और क्या बन जाएगा नीरंध्र, क्या बन जाएगा नीरंध्र, दीर्घीकरण हो गया। और जैसे दु प्लस राज, क्या दु प्लस राज तो क्या बन जाएगा दुराज, क्या बन जाएगा दुराज। और देखें तो दुहु प्लस रम क्या बन जाएगा दुरम, क्या बन जाएगा दुरम, क्या बन जाएगा दुरम। और भी देखें तो जैसे निही धन राजन क्या बन जाएगा नीराजन, क्या बन जाएगा नीराजन, क्या बन गए नीराजन। निही धन रुच तो क्या बन जाएगा नीरुच, क्या बन जाएगा नीरुच, क्या बन गया नीरुच। इस प्रकार से ये नियम भी हमारा क्या होता है पूरा होता है, क्या होता है पूरा होता है। और हमारी
जो संधि प्रक्रिया है वो भी पूरी होती है। हमने स्वर संधि को भी पढ़ा, व्यंजन संधि को भी पढ़ा और उसके बाद में विसर्ग संधि को भी पढ़ा। अगर कोई भी आपके मन में अगर आपके मन में निश्चय नहीं हो पा रहा है, कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसको जरूर आपके लिए बताएंगे। धन्यवाद। राम राम।